अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है वाई आर बांग्लादेश इज इंसल्टिंग सऊदी प्रिंस एमबीएस। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मालिक सकलानी कॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। लगता है कंगलुओं का आखिरी वक्त आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस सऊदी अरब से अरबों रुपए ये कंगलादेशी लेते हैं, उसी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सरेआम बांग्लादेश की सड़कों पर अपमान किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के विरोध का बहाना बनाकर एमबीएस और यूएई के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका नहीं, इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया गया। और भी कई देशों में किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो प्रोटेस्ट कुछ अलग है। कहने को तो ये विरोध प्रदर्शन गाजा के लिए किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर को, जो मजबूत लीडर है एमबीएस, उसे नीचा दिखाने और उसे चुनौती देने की कोशिश की जा रही है ना हैरान करने वाली बात। कट्टर इस्लाम की राह पर चल रहे बांग्लादेश में सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे, नारेबाजी की जा रही। जिस तरह से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला बनाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, ठीक वैसे ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी पुतला बनाया गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों में एमबीएस को इजरायली झंडे की तरह दिखने वाली साड़ी पहने भी दिखाया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एक मुस्लिम देश उस सऊदी अरब और उसके नेता का विरोध कर रहा है जिसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है। असल में पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में फिलिस्तीन और गाजा के सपोर्ट और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही इजराइल का विरोध करने के नाम पर बांग्लादेश के कई शहरों में इन कट्टरपंथियों ने जबरदस्त उत्पात मचाया था। बाटा, केएफसी, डोमिनोज समेत कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के शोरूम में तोड़फोड़ की गई थी और लूटपाट भी की गई थी। इसके बाद भी बांग्लादेश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रैलियां निकाली जाती रहीं। 12 अप्रैल को ढाका में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। रैली के दौरान लोगों ने इजराइल और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की शपथ ली। ठीक है, बांग्लादेश नहीं, दुनिया के हर देश में रहने वाले लोगों का यह हक है कि वो इजराइल का पक्ष लें या फिर उसका विरोध करें। वो फिलिस्तीन का पक्ष लें, उसके लिए आवाज उठाएं, इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस का विरोध करें या इजराइल का सपोर्ट करें, इजराइल के साथ जो हुआ उसको सपोर्ट करें। यह सब उनका अपना मसला है, फैसला है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब ये लोग इजराइल के हमलों को तो बर्बरता बताते हैं और गाजा के आतंकी संगठन के हमलों पर ताली पीटते हैं, अपना सीना चौड़ा करते हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ढाका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में केवल इजराइल और उसके जिगरी दोस्त अमेरिका का ही विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के 2 दिग्गज देश सऊदी अरब और यूएई जो डेवलप हो रहे हैं, उनके खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ढाका में लाखों लाख बांग्लादेशी मुसलमान न केवल गाजा के सपोर्ट में बल्कि इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी रैली में नेतन्याहू और ट्रंप के पुतलों के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई के लीडर्स को भी दिखाया गया था। यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि नेतन्याहू और ट्रंप गाजा में नरसंहार कर रहे हैं और गाजा के मुसलमानों की मौत पर सऊदी और यूएई के प्रिंस खुशी से नाच रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस के गले में पट्टा बंधा दिखाया गया है, जिसकी कमान इजरायली पीएम के हाथों में दी गई थी।
यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS का बांग्लादेश में खुलेआम अपमान किया जा रहा है। बांग्लादेश के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एंटी सऊदी अरब पोस्ट की भरमार है। MBS की साड़ी पहने तस्वीर को पोस्ट कर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इसी को लेकर बांग्लादेशियों और सऊदी अरब के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई है। अपने क्राउन प्रिंस के अपमान पर सऊदी अरब के लोग भड़के हुए हैं। लूसीफर नाम के एक्स अकाउंट होल्डर ने कचरे में डूबे बांग्लादेश की तस्वीरें पोस्ट की और बांग्लादेश को सीवर में रहने वाला तीसरी दुनिया का देश बता दिया। हिजाजिस अरेबियन नाम के एक्स अकाउंट होल्डर ने लिखा है कि इन गंदे लोगों को क्यों हमारे रिलीजन में कन्वर्ट होने दिया गया। फैसल के अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि सऊदी अरब को ईस्टर्न एशिया के सभी मुस्लिम देशों को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि सऊदी अरब को बांग्लादेश की किसी भी सूरत में कोई ज़रूरत नहीं है। अल शमारी नाम के यूज़र ने ट्वीट किया है कि तुम क्यों नहीं चले जाते कमीनों, सऊदी अरब का तुमसे क्या लेना देना है, तुम पाखंडी हो। हम सबको याद आ रहा है म्यांमार नरसंहार और कैसे तुमने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था जब उनका सफाया किया जा रहा था। शापित काफिरों, तुम्हारा जिहाद सिर्फ कीबोर्ड पर है। UGT M3E नाम के यूज़र ने लिखा है कि अगर तुम्हें हमसे इतनी ही नफरत है तो हमारे देश आकर काम करना बंद कर दो, कायर पाखंडियों। वहीं 0B98FBCC28 नाम के यूज़र ने तो बांग्लादेशियों की इस हरकत की वजह से यहाँ तक लिख डाला कि मेरे लिए तो यहूदी मुसलमानों से बेहतर हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी बांग्लादेश के नामी पत्रकार हैं, ब्लिट्स के एडिटर हैं। उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के पीछे कौन है? क्या वो चाहते हैं कि रियाद 4.3 मिलियन बांग्लादेशियों और हजारों अवैध रोहिंग्याओं को बाहर निकाल दे? असल में मेन पॉइंट भी यही है। यही असल सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में MBS का विरोध किया क्यों जा रहा है? क्या बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल से जंग कर ले, अपनी फौज भेज दे? क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लगता है कि सऊदी अरब गाजा के नाम पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हथियार उठा ले? तो वो क्यों नहीं चले जाते, वो क्यों नहीं कर लेते? बांग्लादेश में MBS के खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों से साफ है कि बांग्लादेशी MBS को इजराइल का गुलाम बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अमेरिका की ही तरह सऊदी अरब भी इजराइल के इशारों पर नाच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब ने हमेशा इजराइल का हर स्तर पर विरोध किया है, खुलेआम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड का समिट बुलाया है, गाजा में इजरायली हमलों की निंदा की है। यहां तक कि ट्रंप के गाजा प्लान पर भी सऊदी अरब ने मुखर होकर अपनी असहमति जता दी थी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब पिछले कई सालों से गाजा को रिलीफ फंड और रिलीफ मटेरियल्स मुहैया करवा रहा है। अरब न्यूज़ की एक खबर पिछले साल 6 अक्टूबर की है। इस खबर के मुताबिक 2023 अक्टूबर से 2024 अक्टूबर के बीच सऊदी अरब ने गाजा के लिए $185 मिलियन की सीधी मदद मुहैया करवाई है। सऊदी अरब ने कभी गाजा से या फिलिस्तीन से पल्ला नहीं झाड़ा। उसने भी इजराइल और अमेरिका का खुलकर विरोध किया है, पैसे और दूसरे तरीकों से गाजा के लोगों की मदद की है। फिर क्या चाहते हैं ये बांग्लादेशी? और अगर बांग्लादेशियों को लगता है कि सऊदी अरब इजराइल से जंग लड़ने चला जाए तो सवाल उठता है कि भाई तुम खुद क्यों नहीं जाते इजराइल से लड़ने? ठीक ऐसी ही बातें पाकिस्तानी भी करते रहते हैं। अरे भाई, इतनी चिंता है गाजा के लोगों की, इतना गुस्सा है इजराइल के खिलाफ, जिहाद करना है इजराइल के खिलाफ, तो पिछवाड़े में दम नहीं है, चले जाओ और इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लो। वो नहीं करना है जी। करना क्या है? करना यह है कि अपने शहर में गाजा के नाम पर ड्रामा करो, अमेरिका, इजराइल, भारत, सऊदी अरब को गालियां दो, इस्लाम इस्लाम करो, खुद को हीरो साबित करो, खुद को सबसे बड़ा हितैषी बताओ फिलिस्तीनियों का, मुसलमानों का, इस्लाम का। बस हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के मन में सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा हुआ है और वो उनके खिलाफ ये जहर सरेआम सड़कों पर उगल क्यों रहे हैं। असल में बांग्लादेश बहुत तेजी के साथ कट्टरवाद और जाहिलियत की तरफ बढ़ रहा है। वहां मजहबी उन्माद के आगे लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। रेडिकल मौलानाओं और आतंकवादी संगठनों से जुड़े इस्लामिक प्रीचर्स का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से कट्टरवाद को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। 2017 में ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो देश में मॉडरेट इस्लाम वापस लाएंगे। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions.
70% of the Saudi people are less than 30 years old. And quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. MBS के इस बयान ने कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मचा दी थी। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने मॉडरेट इस्लाम के बयान पर खुलकर विरोध जता दिया था और यहीं से सऊदी अरब को अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक एक्सेस बनाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान इस ब्लॉक से पीछे हट गया था। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who was prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर भी पाबंदी लगा दी थी। वहीं बांग्लादेश में खिलाफत के समर्थन में कट्टरपंथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने शरिया लॉ के भी नए सिरे से इंटरप्रिटेशन की बात कही है। सऊदी अरब में हुए पहले स्विम वियर फैशन शो को लेकर भी कट्टरपंथियों ने मोहम्मद बिन सलमान को खूब कोसा था। पिछले साल भारत की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी अपने डेलीगेशन के साथ मदीना गई थी और तब भी इसे लेकर MBS पर सवाल उठाए गए थे। और इन्हीं सब वजहों से मोहम्मद बिन सलमान दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों की नज़र में कांटे की तरह खटक रहे हैं। वो उन्हें गैर इस्लामिक करार देने के हर हथकंडे अपना रहे हैं और इन सब में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेडिकल सबसे आगे हैं। अब आप ये समझिए कि बांग्लादेश सऊदी अरब का तब विरोध कर रहा है जबकि वो सऊदी अरब के आगे हमेशा हाथ पसारे रहता है। उसे फंड से लेकर हर दूसरी तरह की तमाम जो मददें होती हैं वो सऊदी अरब से बांग्लादेश लेता है। सऊदी अरब की पॉपुलेशन में केवल 55.6% सऊदी अरब के मूल निवासी हैं, जबकि 44.4% बाहरी हैं। और देखिए 2025 के इस डेटा के मुताबिक दूसरे देश के लोगों में सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेशी ही हैं। सऊदी अरब में 2.59 मिलियन बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। हर साल ये बांग्लादेशी $5 बिलियन का रेमिटेंस सऊदी अरब से बांग्लादेश भेजते हैं। सऊदी अरब बांग्लादेश को कई तरह के फंड्स भी देता है। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक साल 2023 में सऊदी अरब ने बांग्लादेश को $533.23 मिलियन का लोन असिस्टेंस दिया था। इसके अलावा $106.38 मिलियन का ग्रांट भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुहैया कराया गया था। पिछले साल चीफ एडवाइजर बनने के बाद मोहम्मद यूनुस ने सऊदी अरब के एम्बेसडर से मुलाकात कर मदद की गुहार भी लगाई थी। और ये देखिए, ये 10 अप्रैल की खबर है। बांग्लादेश सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश को मालूम है कि मुस्लिम देश होने के नाम पर ही वो सऊदी अरब से करोड़ों की रकम ऐंठ सकता है। एक तरफ बांग्लादेशी जो हैं वो सऊदी अरब से ट्रेड से लेकर लोन तक में मदद चाहते हैं, उसके आगे हाथ पसारे बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वो सऊदी प्रिंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, उसे इजराइल का पालतू बता रहे हैं। इसे ही कहते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। वैसे बांग्लादेशी तो इसमें एक्सपर्ट है। भारत के साथ भी तो बांग्लादेश यही कर रहा है ना। भारत का खाया और फिर भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया अभी। हालांकि भारत ने भी बांग्लादेश के कान के नीचे कस के बजाया है। ऐसा बजाया है कि झंझनाहट जो है वो मोहम्मद यूनुस को सोने नहीं दे रही होगी। और अभी ये शुरुआत है, अभी और थप्पड़ लगने हैं। तो कल को सऊदी अरब भी यूनुस को वैसा ही थप्पड़ जड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के पास बांग्लादेश में उनके खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की खबरें तो काफी पहले पहुंच चुकी हैं और रही सही कसर हम पूरी कर देते हैं। तो भैया इस वीडियो को भी सऊदी अरब तक पहुंचाना है, उनकी अथॉरिटीज तक पहुंचाना है कि देखो ये कंगलू देश वाले क्या कर रहे हैं। और वहां पर जितने ये 2.5 मिलियन और जितने भी ये 20-25 लाख जो ये बांग्लादेशी हैं, इन सबको लात मार कर वहां से भगाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है सबसे ऑथेंटिक जानकारी विद रेफरेंस, विद सबूत।
और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे मैं कोई यहां से वीडियो ऑन करूंगा, अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये बताओ एहतजाज में शामिल हो गए? नहीं भाई, और नहीं हम यार, बांग्लादेशी नहीं है। ये एहतजाज कोई खास नहीं है। ठीक है, एहतजाज करें आप, अगर वही बात के अगर इसराइल के हक में करना है तो उसके हक में करें, अगर फ़लस्तीन के हक में करना है तो फ़लस्तीन के हक में करें। वो तो हर एक मुल्क का अपना अपना एक जो है वो हिसाब है। जैसे कि अपना इन्होंने जो है वो इसराइल जो है अपने पासपोर्टों पे जो है एक्सेप्ट इसराइल जो है लिखवा दिया है फिर से। तो मैंने कल वीडियो की थी, हमने जो है मैंने उसमें भी कहा था कि ये बांग्लादेश का अपना भाई एक अपना कानून है, अपना रूल है, वो उनकी अपनी मर्जी है, उस पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। तो लेकिन यही बात ये भी कह रहे हैं कि अगर एहतजाज करना है तो बेशक करें, इस फ़लस्तीन के हक में करना है फ़लस्तीन के हक में करें, आवाज़ उठानी है उनके लिए, इसराइल के लिए उठानी है वो उठाएँ। जब इंडिया ने जो है वो इसराइल का जो है वो लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया था, अभी भी करते हैं। तो हमने यही कहा था कि इंडिया की अपनी मर्ज़ी है भाई, इंडिया के लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वो फ़लस्तीन का साथ दें, या गज़ा के लोगों का साथ दें, या इज़राइल के लोगों का साथ दें, वो उनकी अपनी भाई चॉइस है, अपनी मर्ज़ी आ रही की। किसको सपोर्ट करता है, किसको लगता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी मुल्क किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह बांग्लादेश की भी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब सऊदीया जो है, वो हमने शुरू से देखा था कि सऊदीया ने इज़राइल के खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी और फ़लस्तीनियों की मदद भी वही कर रहा है ज़्यादा। तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये है कि अगर वो एक्सेप्ट भी करता है इज़राइल को, या कुछ और करता है, या जो भी करता है, तो भाई सऊदी अरब की अपनी पॉलिसी है, अपना कानून है, अपना मुल्क है, वो जो चाहे कर सकते हैं। आप उनके ठेकेदार नहीं हो, ना वो आपके हैं। तो इसलिए आप अपने मुल्क में रह के जो करना चाहते हैं करें, वो अपने मुल्क में रह के जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो वो उन्होंने आपकी मर्ज़ी से नहीं चलना कि किसके साथ उन्होंने रिश्ता रखना है, किसके साथ उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, किसके साथ उन्होंने जंग करनी है, वो उनकी अपने मुल्क की पॉलिसी है, अपने मुल्क का उनका कानून है, वो देख लेंगे। भाई वहाँ पे भी सारे मुसलमान ही हैं, तो उनको भी पता है क्या करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, और वो देख लेंगे। लेकिन अब जो बांग्लादेश में जो काम चल रहा है कि जी सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है, उसके साथ जो है वो उसके जो पुतले बना के उसमें गले में पटा डाल के जो है वो अपने मुल्क में प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, अपने मुल्क में एहतजाज जो कर रहे हैं, क्या वो मैं कहता हूँ कि जस्टिफाई है? किसी के मुल्क के जो है प्राइम मिनिस्टर की इतनी बेइज़्ज़ती करना, मतलब उसके प्रिंस की, प्राइम मिनिस्टर कह लें या प्रेसिडेंट कह लें, प्रिंस कह लें, तो उसकी जो है वो बेइज़्ज़ती करना, क्या मतलब कि वो मुल्क वाले सह लेंगे? कभी भी नहीं सहेंगे। अब क्या होगा उसका? अब ये होगा कि जो वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर से निकाला जाएगा। सारी बात तो उसके पता है। बाद जो है वो फुल पाबंदी लगा दी जाएगी बांग्लादेशियों पे कि वो नहीं आ सकते, और ये अपने उन लोगों को मरवाएँगे जो कमाने के लिए अपने गए हुए हैं, अपनी मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, उन लोगों को मरवाएँगे ये बांग्लादेशी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पटा डाल रहे हैं गले में, जिन्होंने साड़ी पहनाई हुई है इज़राइली झंडे वाली। और ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, और इसमें सऊदीया का कोई नहीं है। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, इज़राइल के खिलाफ करें, जिसके मर्ज़ी के खिलाफ करें, लेकिन इसमें सऊदी अरब को जो है वो या उसके प्रिंस को लाने की ज़रूरत नहीं थी, वो दूसरा मुल्क बनता है। तो ये बांग्लादेशी गलती कर रहे हैं और इनको गलती का जो है ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, यकीन करें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो दूसरों के मामलात में टाँग अड़ाते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। अगर वो बांग्लादेशीज़ के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और वो मज़दूरी करने के लिए जो लोग वहाँ पे गए हैं, अपने परिवार का वो पेट पाल रहे हैं, तो वो जब वापस लौटेंगे तो कितनी सारी जो ज़िंदगियाँ वो डिस्टर्ब हो जाएँगी। वो किसकी होंगी? वो बांग्लादेशियों की होंगी। इन जाहिल लोगों को इतना शऊर नहीं है कि इससे इज़राइल का क्या नुकसान होगा। इससे जो चीज़ें आपने की हैं, इज़राइल को तो एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा। आप लोगों ने अपने ही मुल्क का नुकसान, अपने ही लोगों का नुकसान किया है। क्योंकि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना मोहम्मद बिन सलमान के, अगर तो सऊदी अरब की अवाम करती है, उनका हक है,
उनका वो लीडर है। वो उसको कहते हैं जी कि आप इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें, तो वो कह सकते हैं। कोई दूसरे कंट्री का बंदा उठ के मोहम्मद बिन सुलेमान को तो नहीं कह सकता कि आप जो अपनी फौज भेजें और इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें। मोहम्मद बिन सुलेमान को सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की अवाम कह सकती है, जबकि सऊदी अरब की अवाम जो सारी है वो उनके साथ खड़ी है। जो भी वो फैसले कर रहे हैं, उनके किसी भी फैसले के ऊपर सऊदी अरब के किसी भी बंदे को एतराजात नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने एहतजाज किया, फिर इनकी भी अच्छी खासी क्लास सऊदी अरब के लोगों ने ली है, लेनी बनती भी है। उनके भाई वो लीडर हैं, और किसी भी कंट्री का अगर कोई लीडर है तो वो उनका प्राउड होता है, उनका फहर होता है। जब उनका अपमान होगा तो वहां की आवाम जो है वो भड़केगी तो सही। उन लोगों ने कहा है कि ये कचरे के ढेर से उठने वाले मुस्लिम्स जो हैं, ये हमें नसीहत कर रही हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रही हैं कि आप जो मुस्लिम्स हैं जी 2 नंबर मुस्लिम है, फेक मुस्लिम आप हैं। सऊदी अरब को कह रहे हैं कि फेक मुस्लिम्स हैं, और ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं उठ के उनको कह रहे हैं कि आपका हक बनता है कि आप इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें। अगलों ने भी फिर सही रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, तो जितने एहतजाज में लोग शामिल हुए हैं ये सारे के सारे उठ के इसराइल चले क्यों नहीं जाते? वहां पे इसराइलियों को जाके नुकसान पहुंचाओ। जो चीज भी आपने करनी है, आप किसी के ऊपर थोप रही हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि ये तुम करो। ओ भाई, तुम करवाना चाहते हो, पहले तुम करो ना, फिर जाके लोगों को कहो कि ये काम भैया आप भी करें। और पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान खुद वो करता है तो उसे भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे को भी कहे कि ये आप भी करें क्योंकि मैं कर रहा हूं। ये जितने भी जत्थे अभी दूसरे कंट्रियों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चले वो प्रोटेस्ट जिस तरह से हो रहे हैं वो एक अलग तरीकाकार है उनका, वो अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ टिप्पणी भी नहीं कर रहे कि फलां मुल्क को चाहिए कि इसराइल की जाकर मदद करे। चले जो उनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक तरीके कार के मुताबिक आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो लोग हैं, सऊदी अरब के पीछे पड़े हुए हैं। पहले थोड़ी पाबंदियाँ बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के ऊपर, जो बेचारे मज़दूर और दिहाड़ीदार पहले जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, उन्होंने इतनी जो सोशल मीडिया के ऊपर छित्रोल की है, ऐसे कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों की जिसकी इंतहा। उन्होंने कहा आप लोगों का क्या गया है? भेड़ा तो तुम लोगों ने हमारा गर्क की है। मैंने एक ऐसी लड़की देखी थी इंग्लैंड से, उस बेचारी ने वीडियो अपलोड किया था, तो वो रो रही थी। वो कह रही थी कि चंद जाहिल लोगों की वजह से हमारे जैसी जो डिसेंट फैमिली है, हमें भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास भी वही नेशनैलिटी है पाकिस्तानी। करता कोई बुराई है और भोगना तो सबको पड़ता है ना, बुरे चंद लोग ही होते हैं। लेकिन इस चक्की में फिर अच्छे लोग जो हैं बेचारे वो भी पिस जाते हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। जी राणा साहब, जी जो चीज़ें हो रही हैं वो भाई काबिल कबूल नहीं है। और बांग्लादेश जो है खुद ही पहले कर्जे मांग रहा है, चीज़ें ले रहा है, पैसे ले रहा है, और हेल्प कह लें कि वो नीचे झुक रहा है उनके। और ऑन अदर हैंड जब इस्लाम की बात आती है, इस्लाम आपके अकेले का नहीं है, और भी कंट्रीज हैं। और मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, मैं सऊदीज कंट्रीज को वैसे, अगर जो गल्फ कंट्रीज जितनी हैं उनको मैं इतनी प्रेफरेंस नहीं देता। एक और नज़रिए से, एक अपना होता है ना, लेकिन वो भाई बंदे अच्छे हैं। वो इस्लाम को जिस वे से लेके जा रहे हैं भाई, जो टैक्टिस है दूसरे क्या लें रिलीजियस की, इस वे से कि तरक्की करनी है भाई, रिलीजियस हमारा है हमारे पास, लेकिन वो पर्सनल है। हमने तरक्की करनी है, आगे कैसे बढ़ना है और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करने हैं, कौन सी चीज़ हमें चाहिए, कौन सी चीज़ दूसरी कंट्री को चाहिए, वो जो है उनको देकर एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, वो वाला हिसाब है कि भाई बिज़नेस करना है, अपनी कंट्री को ऊपर लेके आना है, ग्रो करना है, हमारी साख हो, हमारी सुनी जाए। वो पोजीशन बनाने की कोशिश की उस दौड़ में है। यहाँ पे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, और मतलब यहाँ पे वो कट्टरपंथी वाला सिलसिला जो है बहुत हाई पकड़ गया है। वो इन मौलवी हज़रात ने बिज़नेस तो बिज़नेस किया, लेकिन लोगों के माइंडसेट जो है वो खराब कर दिए हैं। और लोग जो है सोचते नहीं है, बांग्लादेशी सेम स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने बीच में मेंशन किया कि पाकिस्तानी अवाम भी, तो मेरे ख्याल में कह लें कि 19-20 की फ़र्क होगा। कुछ चंद एक लोग होंगे पाकिस्तान में जो ये जमातों से हट के और इधर-उधर, मतलब वो अपना उसमें लगे होंगे कि यार आगे कैसे बढ़ना, आगे कैसे जाना है। रिलीजियस मेरे पास ही है, कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ना? ये मेरे साथ है, मैं जानूँ मेरा काम जाने। वो चंद एक लोग होंगे। और मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ बिल्कुल। तो लोग हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप भाई इस तरह की करेंगे कि प्रिंस सुलेमान की जनाब आप तस्वीर बना दें और उनको दूसरे जनाब लोगों के साथ मिला के और उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, और बाद में आपने उनसे ही माँगना है, लिख के ले लें।
फिर उन्होंने ठुड्डे करवाने हैं आपके वो लोगों को जो वहाँ पे हैं। बांग्लादेशियों के साथ क्या होगा जो वहाँ पे काम कर रहे हैं? सोचें, एक बांग्लादेशियों ने हरकत की सनातन धर्म के लोगों के साथ, उन मतलब वो मंदिर डिस्ट्रॉय की और सारा कुछ हुआ बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पे जो बंगालीज़ रह रहे थे इंडिया में, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई, ठीक है। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और उन्हें आँखें भर-भर के देखना शुरू कर दिया। क्यों? हरकत उन्होंने की, ठीक है। बांग्लादेश में हो रहा है, वो सनातन धर्म के लोगों के साथ वो ज़्यादती कर रहे थे और यहाँ पे उनको भुगतना पड़ रहा था। तो मतलब वो तो अपनी लाइफ़ ठीक गुज़ार रहे थे, वो तो अपने उस ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन डिस ट्रैक इन्होंने किया इन चंद गलत बंदों ने। तो ये लोग जो निकले हैं जमात वाले हैं, तो वही बार-बार ज़िक्र होता है बांग्लादेश में कि जमात उलट कर रही है, जमात ने सारा कुछ किया, वो हसीना वाजद को निकालना, डिक्टेटरशिप खत्म करना, ये एक ढोंग था। ये सारे खेल जो है ना पीछे, ये इस जमात का था, वो उनके वहाँ जो चल रही है। पता नहीं ये नाम क्या है इस जमात का, हमेशा ज़िक्र आता है, लेकिन वो जमात जो है वो कट्टरपंथी वाली जमात है। अगर इन अ गुड वे, इस्लामिक वे से वो देखा जाता ना, उस नज़रिए के साथ अगर वो सही जमात चल रही होती, तो फिर भाई प्रोटेस्ट भी बड़े तरीके के साथ होता। इन अ डिसेंट वे भी हो सकती है ये चीज़। और आप यार इतनी बेइज़्ज़ती को फिर उनके लोग मजबूर होके आपको ट्वीट कर रहे हैं, आपको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और लिख के लेने आने वाले वक़्त में जो है सऊदीया जो है वो ठुड्डा करवाने वाला है। इमरान खान की बात बीच में आई, उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा ये किसी जमात का साथ दे रहे थे और वो कर रहे थे, वो इंटरव्यू में वो बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उनका साथ दोगे, हम फंडिंग भी बंद कर देंगे, आपके लोगों को निकाल के पाकिस्तान में फेंक देंगे। दूसरी तीसरी बात नहीं होती। तो ये चीज़ है। इमरान खान ने बैकफुट ले लिया, वो बता रहे हैं जिस तरह, तो वो उन्हें करना पड़ा। समझदार तबलीगी बंदे हैं। जमात का मेरे हुँ? ख्याल तबलीगी जमात के खिलाफ है। हाँ, तो मतलब वो बैकफुट लिया उन्होंने। तो ये करना पड़ता है। सऊदी प्रिंस जो हैं खुद बता रहे हैं कि मैं माहौल चेंज करना चाहता हूँ। मैं दूसरी जो है मिनॉरिटीज़ को वेलकम करना चाहता हूँ अपने इसमें। मैं नहीं चाहता कि मेरे रिलीजन्स की वज़ह से वो जो है लोग जो हैं वो डरें और मैं उनके ऊपर होल्ड करूँ। मेरे मेरे लिए वो एक किस्म का ओपन है भाई, मैं ओपन करना चाहता हूँ, दूसरी कंट्रीज़ का मिलना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ और ये सऊदीज़ कर रहे हैं। ये बड़ी चुल मची हुई है लोगों को, ख़ासकर पाकिस्तान में ज़रा-सा सऊदीया या दुबई जो है कोई ऐसी चीज़ करता है और भाई यहाँ पे ड्रामे लग जाते हैं। ओह! ये क्यों हो गया? ये क्यों कर दिया? ओह भाई उनका उनकी कंट्री है। तुम लोग पाकिस्तान में पता नहीं क्या-क्या 2 नंबरियाँ करते फिरते हो। तुम्हें कभी नहीं कहा सऊदीया वाले लोगों ने ट्वीट करके या फ़ेसबुक पे या आगे पीछे किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया। उनको लेना-देना नहीं है, उनको अपना लेना-देना है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम क्यों नहीं चलते या बांग्लादेशी क्यों नहीं चलते इस हिसाब से? हमने दूसरों का ठेका उठाया, अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं हम ठीक ही नहीं कर रहे। सोच ही नहीं रहे कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे आने वाली नस्लें क्या करेंगी? यही कुछ करेंगी। ये पत्थर फेंकना, अपने अमलाक को तबाह करना, ठीक है? और इस्लाम में नई शिक्के निकालना और इस्लाम को दूसरों के ऊपर जनाब क्या लें मुसल्लत करना, बर्डन डालना उनके ऊपर, उनको कन्वर्ट करना, यही होता रहेगा। मैं यही सोच-सोच के पागल होता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है, ठीक है? जो अभी चल रही है, वो करंट सिचुएशन में क्या करेगी आके? उनको फ़ोर्स किया जा रहा है। हाँ, आप जिस भी धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन नॉलेज होने का ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे को आप ये सिखाएँ कि आपने ये किया, आप दूसरे को भी करवाएँ। अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को सही कर लो, 100% कर लो, उस पीक पे ले जाओ, भाई ऑटोमैटिकली लोग आपको फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं है कि आप सुपीरियर हो गए हैं वो फ़ॉलो करने के बाद और आप पे जनाब लाज़िम हो गया कि अगले बंदे को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी सुधर गई है ना, दैट्स ओके। और उसके बाद ये लोग जो हैं ये उलमा बन जाते हैं और उसके बाद ये लोगों को जनाब उस चीज़ पे लाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हर दूसरा, तो अवाम भी तो फिर वही सोच रखेगी ना। जब उनको बताया जाएगा कि आप उन्हें ये करना है, आपने वो करना है, वो निकल के हर दूसरा, कभी क्रिकेटर्स कह रहे होते हैं, कभी कोई कह रहा होता है, ये सिलसिला चलता है, यही बांग्लादेश में चल रहा है। एक आवाज़ उठाई होगी उन्होंने, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने वहाँ पे ये ओ जनाब ये चढ़ दौड़े हैं, उन्होंने पुतले बना के जला दिए हैं, ठीक है? इनको अब पता नहीं है कि इनका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। हुँ। तो ये वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है, मज़ाक थोड़ी है ये इन लोगों ने जो किया है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है। ये देखने में लग रहा है पुतले जैसा, कुछ लोग पाकिस्तान में हँस रहे होंगे, ओहो! देखो इसने ज़्यादती की और इसने ये किया। जो उन्होंने हाका बना के पेश किया ना कि लाशें पीछे लटकाई हुई हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं
और उनको घसीटा जा रहा है, तो पास में हमने वीडियोस की हैं, वो देखी हैं कि दोनों तरफ से ज्यादती हुई है और फिर ये हैपन शुरू हुई है और फिर जंग शुरू होती है भाई, फिर दोनों तरफ नुकसान होता है। तो फिर उस नुकसान को मत गिने। तो भाई इंसानियत उधर भी है, इंसानियत इधर भी है, दोनों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन चाहते ये थे कि जंग जो है वो ख़त्म हो और ये किसी न किसी तरीके से मसले रिजॉल्व हो, दोबारा ये चीज़ ना हो, किसी इंसान मतलब मासूम इंसान की मौत ना हो। हम तो चाहते थे ये, लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन जो है वो चल पड़ी है भाई आगे, और कौन कौन कंट्री साथ दे रहा है, कौन पीछे हट रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इसके ऊपर इस तरह का एहतजाज करना, तो ये शुक्र करें, मैं तो शुक्र कर पाकिस्तान में नहीं हुआ ये इस तरह का। तो बीच में पाकिस्तान में नहीं हो सकता ये। बीच में इजराइल का होना था, अमेरिका का नहीं होना था। तो वो अमेरिका का या सऊदीया का नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि अब सिचुएशन जो है बांग्लादेश के लिए मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड होगी, और ये इन्होंने जो चीज़ की है हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल जो है करने लायक नहीं थी। लेकिन बांग्लादेशी हैं, दिमाग से पैतन है, और ज़्यादातर जो तादाद है इनकी, तो वो उन्होंने करना ही था। आप क्या ओपिनियन रखते हैं जी? हमने तो अपना ओपिनियन जो है आपके सामने रख दिया, और क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो क्लिक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।